चले साउथहैम्पटन एजिस बाउल में इस टाइम बारिश रुक चुकी है। अब इसको गुड न्यूज कहेंगे या बैड न्यूज, ये तो वक्त ही बताएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। बिल्कुल इस टाइम खबर अच्छी आ रही है अगर आप क्रिकेट मैच देखना चाह रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि साउथहैम्पटन के ऊपर जो है वो बादल जो है वो जा रहे हैं। अभी तक काले बादल तो छाए हुए हैं, लेकिन प्रेडिक्शन यही है कि आधे घंटे के बाद से जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और सूरज भी निकलेगा। तो पूरी उम्मीद है कि अगले आप कह सकते हैं कि 60 ओवर 50-60 ओवर्स तो देखने को जरूर मिल जाएंगे। अब सही मायनों में टेस्ट है बाबर आजम का, अजहर अली का, असद शफी का, फवाद आलम का। क्या ये इस मैच को ड्रॉ की तरफ लेकर जाएंगे? क्योंकि देखें ऑलरेडी आप सीरीज तो हार ही चुके हैं, लेकिन इसके बाद आपने खेली है T20 सीरीज। अब इंपॉर्टेंट ये होगा कि आप क्या अगर इस मैच को ड्रॉ करते हैं, टेस्ट चैंपियनशिप में पॉइंट हासिल करते हैं, और क्या आप अपना वो मोराल जो ड्रॉ करने वाला मोराल है वो लेकर जाएंगे, या अगर एंडरसन और ब्रॉड का जादू चल गया और अगर अभी आप आउट हो जाते हैं तो फिर जो आपके ऊपर एक मलबा होगा, क्रिटिसाइज भी और ज्यादा होगा और वो प्रेशर जो होगा वो आपको अपनी T20 सीरीज में लेकर जाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए इम्तिहान है। स्पेशली बाबर आजम के ऊपर बहुत जिम्मेदारी आयद होगी। बाबर को प्रूव करना पड़ेगा, आज इस मैच को ड्रॉ की तरफ लेकर जाना होगा। क्योंकि देखें बादल मैंने जैसे बताया कि अभी छाए हुए हैं, माना कि सूरज निकलेगा, बादल थोड़ा फटेंगे, सूरज निकल रहा होगा, लेकिन बैटिंग के लिए कंडीशन बिल्कुल भी साजगार नहीं है, क्योंकि रात भर साउथहैम्पटन में बारिश होती रही है पूरी रात। और इस टाइम पे अगर आप बात करें तो कंडीशन फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी और बहुत मजेदार जो है वो हेल्प रहेंगी। और फास्ट बॉलर के लिए आप कह सकते हैं कि हेवन रहेगा, एंडरसन के लिए, ब्रॉड के लिए, जोफ्रा के लिए। तो काबू में पाना पड़ेगा पाकिस्तान को, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिर्फ सर्वाइव करना है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफेंस में भी नहीं जाना। क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव मूड पे चले जाते हैं, सिर्फ आप कहते हैं कि हमने रोकना है, रन्स नहीं बनाना है, तो वो आपके ऊपर काउंटर स्ट्राइक भी पड़ जाता है। और वो ऐसा होता है कि फिर आप जो है फिर आपसे बैटिंग उस तरह हो नहीं पाती और आप जो है वो ज्यादा डिफेंसिव मूड पे जाते हैं, आपकी विकेट्स गिरना शुरू हो जाती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि थोड़ा सुबह फनी इंसिडेंट भी पेश आया था। क्योंकि सर रिजवान से जो है वो पूछा गया था कि आप जो है वो बॉलर्स के पास जाके जो है वो उनके पास जाके आप बात नहीं करते, आप उनको बताते नहीं है कि यहाँ पे बॉल डालें या वहां करें। तो रिजवान कहते हैं कि मैं अपने बॉलर से पश्तो में बात कर लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है हमारे जो बॉलर्स हैं शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, यासिर शाह, सारे पश्तो अंडरस्टैंड करते हैं, सारे पख्तून फैमिली के हैं। तो वो कहते हैं कि मैं इनसे पश्तो में बात कर लेता हूँ। कहते हैं कि इवन अजहर जो है हमारे कप्तान, वो कहते हैं कि वो भी ये कहते हैं कि यार रिजवान यार कभी उर्दू में बात कर जाएगा ताकि मुझे पता चले कि आखिर बात क्या चीज हो रही है। तो कहते हैं कि मैं पहले जो है उनसे पश्तो में बात कर लेता हूँ। लेकिन बात यह है कि एक थोड़ा सा मेरे माइंड में क्वेश्चन आया था कि इंग्लैंड की इस टीम में तो कोई उर्दू अंडरस्टैंड करने वाला खिलाड़ी है ही नहीं। अगर आप बात करें जैसे आदिल राशिद या मोइन अली, तो इस स्क्वाड का ऐसा नहीं है जो अंडरस्टैंड कर सके। तो ये बात थोड़ी सी हैरानी थी कि वो अगर उर्दू भी बात कर लें तो मुझे नहीं लगता कि बटलर या क्रॉले या कोई भी इंग्लैंड टीम का जो प्लेयर है वो उर्दू भी अंडरस्टैंड कर सकता होगा। बहरहाल अब बात ये सीधी सी है कि ऑलरेडी आप 10 साल के बाद सीरीज तो आप हार चुके हैं। जॉय रूट जो है रेस द बैट की जो है वो ट्रॉफी उठाने वाले हैं। मेरे ख्याल से अब हम सीरीज को हार गए, अब हमें थोड़ा सा मतलब आगे मूव ऑन कर देना चाहिए, ना कि हम अब क्रिटिसाइज करते रहे कि भाई पाकिस्तान ने ये क्यों नहीं किया, वो कोई क्यों नहीं किया, हार गए, वो गलतियां हैं। अब आपको टीम मैनेजमेंट में तो चेंजेस की जरूरत है। आपको अजहर को हटाना है कप्तानी से। मिसबाउल हक का जैसे हमने आपको खबर दी थी कि अब शोएब अख्तर पहले आ रहा था कि वो बॉलिंग कोच बन सकते हैं, लेकिन फिर वो तो जाहिद जो है वो उनको NH जो नेशनल हाई परफॉर्मेंसेस कोचेस का है वहां पे जाहिद को बना दिया। तो शोएब अख्तर का अब जैसे नाम आ रहा है कि चीफ सिलेक्शन के लिए उनका नाम आ रहा है, चीफ सिलेक्टर वो बन सकते हैं पाकिस्तान के नेक्स्ट। तो पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, मिसबाह हट रहे हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि यहाँ से आप पॉजिटिव चीज जो है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि आगे T20 सीरीज आ रही है और उसमें हम नंबर 1 भी हैं। बाय द वे ये नेक्स्ट हमारा शो होगा आगे, आज के मैच का तो प्रीव्यू करेंगे जब मैच का जो भी रिजल्ट होता है। अगर पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हारता है या इंशाल्लाह अगर उम्मीद है कि पाकिस्तान ये मैच बचा लेता है, ड्रॉ हो जाता है या बारिश ही कुछ ना कुछ मौजूदा दिखा देती है, तो इसके बाद T20 स्क्वाड के बारे में बात करेंगे, स्पेसिफिकली कि T20 की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए पाकिस्तान की। क्योंकि T20 की अब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या जिस तरह हम अगर आप बात करें तो T20 में तो हमारी स्टेटस बहुत हाई है। अगर आप लास्ट 3 साल देखें तो पाकिस्तान ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेली है और सरफराज की कप्तानी में तो हम 10 कंसेक्टिव सीरीज भी जीते थे। तो T20 में तो हमारा वैसे भी मोराल बहुत हाई है। और नेक्स्ट क्योंकि वर्ल्ड T20
इंडिया में 2021 का T20 ही है, तो सारा फोकस तो T20 पर ही होगा, तो उस पर हम लाजमी बात करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी जाकर सब्सक्राइब कर दें, मुझे भी इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें, कोई अगर आपको क्वेश्चन हो वहां पे भेजें मुझे, मैं दाऊद क्रिकेट के नेम से मौजूद हूँ। लेकिन बहरहाल मैं बात ये करना चाह रहा था कि अब देखिए पाकिस्तान जो करना था वो तो कर दिया, हमें पता है, हमें सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है कि हम हारे क्यों है ये टेस्ट सीरीज। अपनी गलतियों से हारे हैं, हमने बॉलर्स को सही तरह जो है वो अपने एक ही बॉलर सेम खिला दिए। इंग्लैंड को पता था कि भाई रोटेशन पॉलिसी चलती है, बॉलर्स को एक को चांस दिए अगले को बिठाएं, वो हमने नहीं किया। उसके बाद अगर आप अजहर की बात करें तो देखिए सीधा सीधा आपने खाली टॉस करके कप्तानी तो नहीं करनी होती ना, कि बस आप टॉस करें और उसके बाद आप कप्तान हैं और अब बस आप खड़े हो जाएं कि भाई मैंने टॉस कर लिया, मैं यहाँ का कप्तान हूं, और उसके बाद बस आप खड़े रहें, सोए रहें और फील्डिंग करते रहें। कप्तान का यही काम होता है कि जब एक पार्टनरशिप लग जाती है तो नेक्स्ट प्लान अगर ए फेल हो गया है, प्लान बी पे जाता है, प्लान बी फेल हो जाता है तो प्लान सी पे जाता है कि भाई इसको कैसे हम चांस ले रहे हैं। बॉलर्स के साथ जो है वो मशवरे वगैरह होते हैं। अगर आप वाइस कैप्टन है आपके पास बाबर आजम, हम उनसे डिस्कस करते हैं, विकेट कीपर के साथ करते हैं, लेकिन पूरे मैच में हमें नजर ही नहीं आया कि हमारी वो अप्रोच नजर आ रही है, पूरी सीरीज में नजर नहीं आया हमें, और यही वजह बनी कि हम जो वो सीरीज हारे हैं। तो इसलिए अब वक्त आ गया कि माना कि अजहर की बैटिंग में तो नहीं कोई हमें मसला, अजहर तो अच्छी खासी बैटिंग कर ही लेते हैं, लेकिन कप्तान अब हमें चाहिए ऐसा कि जो बहादुर कप्तान हो, जो फ्रंट से लीड करे। बेशक अगर सरफराज की जैसे आप बात कर लें, उनकी अपनी परफॉर्मेंसेज नहीं थी, लेकिन वो टीम को अच्छा लीड कर रहे थे। तो अगर अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, आपके पास शान मसूद ऑप्शन है, आपके पास बाबर आजम ऑप्शन मौजूद है। क्योंकि देखिए अगर अभी आपने अजहर के साथ कप्तानी की, आपने करवाई, आप हार गए, अब आपको देखिए सीखने के लिए कुछ भी नहीं मिला। अगर आप बात करें ना कि अब अजहर जो है वो ज्यादा से ज्यादा 1 साल और खेल लेंगे, वो चले जाएंगे। यहीं पे अगर आप बाबर आजम होते, शान मसूद होते, तो एटलीस्ट उनका एक इंग्लैंड का एक एक्सपोजर बहुत ज्यादा उन्हें मिलता, उनको एक अलग लेवल की उनको सीख मिलती, और वो आगे आने फ्यूचर में अगले 10 साल पाकिस्तान के लिए काम आना था। मे बी जो नेक्स्ट सीरीज होती है, अगर उसी में बाबर दोबारा कैप्टन बनकर आते, शान मसूद आते, तो वो बहुत अलग हमें एक सीरीज मिलती, वो एक अलग उनको एक्सपीरियंस हुआ होता कप्तानी का इंग्लैंड में करने का, वो एक हमें फायदा बड़ा होता। और वो कप्तान भी थोड़ा हट कर रहे हैं, अजहर की कितना कप्तानी नहीं है। शान मसूद देखे तो मुल्तान सुल्तान की जिस तरह की उन्होंने कप्तानी की थी, बाबर आजम की बात करें तो उभरते हुए स्टार हैं, हमें भरोसा है बाबर आजम के ऊपर कि बाबर आजम कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन फिलहाल आज ये टेस्ट सीरीज तो हमें बिल्कुल मायूसी हुई है इस टेस्ट सीरीज में अगर आप बात करें। और थर्ड टेस्ट तो बिल्कुल अगर आप बात करें तो देखने का भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि आप देखने का आपका तब दिल करता है ना कि जब आप मैच में रहते हैं, लेकिन इस टेस्ट मैच में तो हम पहले दिन से कहीं थे ही नहीं, हम तो बस जाते ही जा रहे थे पीछे ही, बस आप कहते हैं ना वो दलदल हमारे लिए पहले दिन से ये दलदल बन गया था कि हर अगला दिन जो है वो हमारे लिए हम और नीचे जा रहे थे और नीचे जा रहे थे और नीचे जा रहे थे, तो हमारे तो ये दलदल पूरा टेस्ट मैच बना हुआ था। लेकिन बहरहाल खुदा करके कुफ्र टूटा, आप ये कहेंगे कि टेस्ट सीरीज जो है वो खत्म हुई है। शिकस्त तो हमें हुई है इस टेस्ट सीरीज में, हारे हैं हम टेस्ट सीरीज, और इंग्लैंड जो है वो 10 साल के बाद जॉय रूट जो है वो रेस द बैट की ट्रॉफी उठाएंगे। लेकिन ठीक है, अब आप T20 सीरीज में फोकस करेंगे इंशाल्लाह। पूरी उम्मीद है कि जिस तरह की हमारी T20 की टीम है, इंग्लैंड की T20 टीम अनाउंस हुई है, कोई इतना दम नजर नहीं आ रहा उनकी टीम में, और ऑन द पेपर पाकिस्तान बहुत तगड़ी है। और बाबर आजम का भी टेस्ट रहेगा क्योंकि कप्तान है बाबर आजम, मलिक हफीज भी सीनियर भी मौजूद है। बात करेंगे इस बारे में भी, क्या मलिक हफीज को एक साथ प्लेइंग ग्राउंड में हिस्सा होना चाहिए, हैदर अली देखने को मिलेंगे, मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, फखर जमान होंगे। मजा आएगा T20 सीरीज में, टेस्ट से ज्यादा मजा आने वाला है। जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मैं तो फिलहाल अपने घर की इस टाइम अगर आप बात करें तो छत पर मौजूद हूँ यहाँ पर, तो इजाजत ले लेता हूँ आपसे क्योंकि शाम की मैंने चाय भी पीनी है। सो टिल देन बाय बाय।